नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10वीं संस्कृत के आईएमपी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। अब आपको एक सामान्य जानकारी मैं दे देता हूं कि हमारा जो एप्लीकेशन है मेंस एजुकेशन, इस एप्लीकेशन पर आपको संस्कृत विषय के सभी नोट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, और हिंदी के भी करा दिए गए हैं। आप जल्दी से जल्दी मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपको 22 तारीख से पहले पहले अपना कोर्स जो है वो ख़रीद लेना है। वह आपको 49 में ओनली मिल रहा है। उसके बाद में वापस उसकी प्राइस जो मेन प्राइस थी 999, मतलब कि 999 वापस हो जाएगी। इसका मतलब 22 तारीख से पहले पहले आपको ख़रीद लेना है अपना कोर्स। चलिए, जहां पर हमने आपको मोस्ट पीडीएफ भी दिए हैं और मॉक टेस्ट भी दिए हैं, अब देखेंगे संस्कृत कक्षा 10वीं के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। और इस प्रकार से हमने और सब्जेक्ट के भी अपलोड कर रखे हैं, तो उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत राजन शब्दस्य द्वितीया विभक्ते रूपम अस्ति। राजन शब्द की द्वितीय विभक्ति आपको बताना है राजा नाम। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फलम इत्यस्य पदे चतुर्थी पदम रूपम अस्ति। चतुर्थी जो पद है उसका रूप बताना है फलम का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फलाय। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, रमा इति पदस्य बहुवचनम। रमा शब्द का बहुवचन आपको बताना है, तो रमा जो शब्द है इसका बहुवचन रमाणाम बनेगा, रमाणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। तो नद्या में आपको वचन बताना है, तो ये आपका एक वचन हो जाएगा, एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरणस्य संरक्षण प्रकृति आराधना। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको लिखना है एव, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड है। इसके बाद देखिए, अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति। इन शब्दों में से अव्यय कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो परा लिखा है ये आपका अव्यय नहीं है। अपि भी अव्यय है, अत्र भी अव्यय है और कदा भी अव्यय है, परा अव्यय नहीं है। इसके बाद में आप देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। मतलब ये शुद्ध अशुद्ध है। लभते इत्यस्मिन् पदे उत्तम पुरुषः अस्ति। तो इसके आगे आपको लिखना है न। अगला देखिए, गच्छामि इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो इसके आगे आपको क्या लिखना है? आम लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अयाचत इत्यस्मिन् पदे याच धातु अस्ति। तो यहाँ पर आपको आम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भविष्यति इति पदे लिट लकार अस्ति। तो भविष्यति में लिट लकार है, ये आपको बताना है आम, क्योंकि सही है। नेक्स्ट देखिए, संकल्पः इत्यस्मिन् पदे सम उपसर्गः अस्ति। तो इसके आगे भी आपको क्या लिखना है? आम लिखना है, क्योंकि सम उपसर्ग है। प्रहारः इत्यस्मिन् पदे पर उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है ना, ठीक है, क्योंकि प्रा आपका उपसर्ग है उसमें, लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं पर, जो कि पर उपसर्ग नहीं है, तो ना आप इसमें बताएंगे। अब आप देखेंगे युग मेलनम कुरुत, जिसमें कि आपको समास और संधि दी गई है। भानुदे, तो भानुदे का भानु प्लस उदय आपका संधि विच्छेद बनता है, तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बता देना है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। जगदीश, इसका आपका बनता है जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, तो ये जगदीश बन जाता है। व्यंजन आपकी संधि हो जाएगी इसमें। यद्यपि का यदि प्लस अपि बनता है, यदि प्लस अपि, तो यद्यपि की जो संधि विच्छेद है वो आप यण संधि बताएंगे, यण संधि। पंचवटी, ये आपका समास है, पंचनाम वटानाम समाहार बनता है, ये आपका द्विगु समास होगा। और इसके बाद में बाण हतः, बाण हतः का बाणेन हतः बनता है, बाणेन हतः,
जो कि आप लोगों का तत्पुरुष समास होगा। और इसके बाद पितरौ, पितरौ का बनता है माता चा पिता चा, माता चा पिता चा, तो पितरौ में आपका द्वंद्व समास है। इस प्रकार से आप ये जोड़ी बनाएंगे। इसके बाद में एक पदेन उत्तरम लिखत वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। केन संबंधेन वाल्मीकि ही लव कुशयो गुरुहु, तो यहाँ पर उपनयन उपदेश लिखेंगे, उपनयन उपदेशः, उपदेशः, इस प्रकार से। अगला देखिए अत्र जीवितम की दृशम जातम, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है दुर्वहम। नेक्स्ट है बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो उत्तर में आपको टाप प्रत्यय बताना है। हसन इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो हसन में आपका सत्री प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय। और अगला है कथितः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो ये जो कथितः है इसमें आपका कत प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय। और इसके बाद अतिथि केन प्रबुद्धः, अतिथि केन प्रबुद्धः, इसमें आपको लिखना है पाद ध्वनिना, मतलब पैरों की ध्वनि से वो जागा था, पाद ध्वनिना। ठीक, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब देखेंगे आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले आपके प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर सृगालः इत्यस्य पर्याय पदम, तो यहाँ पर जम्बूक लिखेंगे, जम्बूकः। अधुना पदस्य विलोम, तो अधुना में आप पूरा लिखेंगे खाली स्थान में। मानवाय पदस्य विलोम पदम, तो यहाँ पर दानवाय लिखेंगे, दानवाय। शीघ्रम इत्यस्य पर्याय पदम, शीघ्रम का लिखेंगे द्रुतगत्या, द्रुतगत्या। और तुल्यवत्सला जननी पदयो विशेष पदम, तो यहाँ पर जननी की विशेषता बताई जा रही है, तो जननी होगा। दुर्लभम मृगः पदयो विशेषम अस्ति, यहाँ पर आपको मृगः बताना है, मृगः। और बाकी आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको याद करेंगे। और एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन पर आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, मेंस एजुकेशन, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपके लिए 22 जनवरी तक आपको 50% से लेकर के तो 90% ऑफ दे रखा है। और हमारा जो कोड है हिंदी 50, इस कोड को जैसे ही आप डालेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और परचेस कर लीजिएगा।